नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिल्वर की। जानेंगे कि सिल्वर का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा, और इसके साथ साथ बात करेंगे कमिंग मंडे यानी 28 ऑफ अक्टूबर को हम यहाँ पे सिल्वर में अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर सिल्वर माइक्रो का नवंबर फ्यूचर पिक किया है और एक कैंडल आपको 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है। सो गाइस, यहाँ पे बात करें लास्ट वीक की, हमने मार्केट को लास्ट वीक में कैसे एक्सप्लोर किया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज आपको इस तरीके की एनालिसिस इन फ्यूचर हो सकता है ना मिले। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो हमने प्लान किया था सिल्वर के लिए 95,100 के ऊपर बाय प्लान किया था। यहाँ पे टारगेट हमने प्लान किया था 96,000 एंड सेकेंड टारगेट था 97,000। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सिल्वर हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग खुलते ही 97,000 के अबाव ओपन हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे एंट्री किसी ने नहीं बना पाई थी, इनफैक्ट मैंने भी नहीं बना पाई, तो कोई बात नहीं। बट आपको एक लर्निंग यहाँ पे समझ में आ रही है कि किस तरीके से हम यहाँ पे मार्केट में प्लानिंग करते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली एवरी वीक हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो रहे थे। ठीक है, इस बार भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ही है, बट हमें एंट्री नहीं मिल पाई। मार्केट ने यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत अच्छी गैप अप के साथ में ओपनिंग हुई और उसका फ़ायदा हमें आगे इन फ्यूचर ज़रूर मिलेगा। कैसे मिलेगा सब कुछ समझते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस कि कैसे हम नेक्स्ट वीक में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अभी सिल्वर कैसे चल रहा है, सिल्वर का बिहेवियर क्या है, मूड माहौल क्या है और सिल्वर आगे क्या कर सकता है। ठीक है, ओके। सो गाइज, अगर हम ये कंसीडर करें कि सिल्वर ने यहाँ पे एक लो बनाया था, और अगर ये एरिया की बात करें तो कौन सा एरिया है, नियर अबाउट 82,000 का एरिया है। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखोगे तो सिल्वर ने क्या किया, ये एक हाई बनाया था और उसके बाद में जैसे ये हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि सिल्वर इस तरीके से हायर हाइज बनाते हुए, मतलब ये हाई ब्रेक हुआ, एक नया हाई बना। ठीक है, मार्केट फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ठीक है, फिर एक नया हाई बना, फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज किया। ठीक है, कंफ्यूज करने के बाद आप देखोगे सो यहाँ पे ये हाई ब्रेक होकर मार्केट में फिर एक हमें नया हाई मिल गया। ठीक है, सो लॉन्गर टर्म में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट में हायर हाइज बनते जा रहे हैं। ठीक है, और जो लोज हैं, जैसे ये लो एक बनाया था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ये एक लो बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये एक लो बनाया और अभी मार्केट ने ये एक लो बना दिया है। ठीक है, तो आप देखोगे लो क्या हो रहा है, ये जो लो है ये ब्रेक नहीं हो रहा है और मार्केट में हायर हाइज बनते जा रहे हैं। अगर सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, मार्केट में हायर हाइज जो है वो बनते जाते हैं और लोअर लोज नहीं बनते, ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल साइन है मार्केट में स्ट्रांगली अप ट्रेंड का। ठीक है, या मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे जो बुलिस हैं मार्केट में, जो बायर्स है वो स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा व्यू क्या होगा, सिंपल ये समझते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हम चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए। ओके, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, लेकिन हमें यहाँ पे समझना होगा कि वो कौन सा टाइम होगा या वो कौन सा लेवल होगा कि जहाँ पे मार्केट अगर डाउन आए तो हमें वहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मार्केट अप साइड में है तो हमें बेनिफिट कब मिलेगा, जब मार्केट डाउन साइड में आएगा, सो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने को मिलता है। लेकिन जब मार्केट गिर गया हो या मार्केट जब डाउनफॉल में हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिलती है, जब वहाँ पे बाय की तरफ में अपॉर्चुनिटी मिले। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत अच्छा स्पेस मिलता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे समझ लेते हैं क्विकली। देखो मार्केट ने क्या किया है, अगर आप देखोगे तो मार्केट, ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक है,
इस पॉइंट के बाद मार्केट में एक बिल्कुल एक तरफा रैली देखी गई अप ट्रेंड की। उसके बाद मार्केट सेम इसी पॉइंट से आके मार्केट नीचे करेक्ट होता है, और जिस पॉइंट से मार्केट ने अपना रैली स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आके मार्केट ने एक पॉज लिया। ठीक है, पॉज लेने के बाद मार्केट क्या करता है, सेम ट्रेंड में वापस स्टार्ट होता है। मतलब सेम ट्रेंड में वापस स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से देखो वापस ये अप ट्रेंड की तरफ चलता है, लेकिन ये जो प्रीवियस हाई है ना, ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता है। और अगर आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस लो अभी करंट में बनाया मार्केट ने, ये जो प्रीवियस लो है इसको ब्रेक कर देता है। ये एक साइन है डाउनफॉल का। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना होगा कि मार्केट कहाँ पे डाउनफॉल हो रहा है और मार्केट कहाँ पे अप ट्रेंड हो रहा है। तो ये एक साइन है डाउनफॉल का। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर देता है अपसाइड में, तो यहाँ पे ये अगेन हम बोलेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मार्केट आता ही है और अगेन अपने इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में ही ट्रैवल करना चाहता है। ठीक है, ये दोनों सिनेरियो को बड़े ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आ रहा एक बार रिबैक कीजिए और फिर से सुनिए। ठीक, चलो, तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, अगर इस मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो हमें, जैसे अभी हमने बात की कि मार्केट अप ट्रेंड में हो जाएगा, तो सिंपल है, ये लेवल है 97,800। ठीक है, तो 97,000 और 800 अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे मैं मार्केट को सिंपल लॉन्ग करके चलूँगा। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे प्लान करके चल रहा है ये लेवल के आसपास। लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल है ये, 98,900। ठीक है, ओके, लेट्स सपोज 98,900 को भी मार्केट ब्रेक कर देता है, तो जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी हमारी वो होगी नियर अबाउट 99,800। ठीक है, ये दो लेवल है अपसाइड में। अब अगर बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड में हमने बात की थी कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है ये वाला, तो हम यहाँ पे मार्केट को ऐसा कंसीडर करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में ट्रैवल करना चाहता है। लेवल की अगर बात करें तो ये लेवल कौन सा है, 96,300। ठीक है, सो 96,300 इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो सिंपल मार्केट को हम यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे। फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी हमारी यहाँ पर ये लेवल के बाद में। मतलब जब ये जो गैप क्रिएट हुआ था, ये गैप अगर फिल हो जाता है तो वहाँ पे हमारी फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेवल की अगर बात करें तो लेवल है 95,200। ठीक है, लेट सपोज मार्केट इस तरीके से आता है और 95,200 को भी ब्रेक कर देता है, तो जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी वो होगी 94,000 पर। ठीक है, अब ये 94,000 का लेवल कहाँ से लिया है, अब देखो ऑलरेडी 94,000 पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। सो कहीं ना कहीं हम ये कंसीडर करके चल सकते हैं कि यहाँ पे 94,000 एक सपोर्ट की तरह मार्केट में एक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो, सो ओवरऑल अभी तक हमने बात की कि कैसे हम नेक्स्ट वीक में अपना वीकली व्यू प्लान करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मंडे यानी 28 ऑफ अक्टूबर को हमारा यहाँ पे इंट्राडे सेटअप हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए समझते हैं सिंपली क्विकली कि मार्केट में कामकाज कैसे हो रहा है। तो इसके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने चार्ट को कर लिया है शिफ्ट। अब बात कर लेते हैं कि कैसे हमें यहाँ पे कामकाज करना है। देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ये ओपन होता है, और उसके बाद मार्केट ओपन होते ही अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखा गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने अपना डे का हाई या ओपन एरिया, ओपन पॉइंट को ब्रेक किया, यहाँ से लोगों का ट्रेंड या लोगों का जनरली बिहेव है वो चेंज हो जाता है, वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सो मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ओपनिंग पॉइंट के ऊपर ही जाके क्लोज हुआ है। ठीक है, जो कि एक सिंबल है कि मार्केट में अप ट्रेंड अभी भी है। मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो अप ट्रेंड में है ही मार्केट, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में या लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में देखोगे कि लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये एक लो बनाया। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था। ठीक है, कौन सा लेवल है ये, 97,200। ठीक, तो ये जो सपोर्ट लिया कहीं ना कहीं मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि अगर
97,200 के ऊपर निकलते ही सिल्वर, तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे सिल्वर को बाय करके चलेंगे और फर्दर यहाँ पे जो टारगेट होगा हमारा वो होगा 97,700। ठीक है, ये 500 पॉइंट्स का हमारे पास में स्पेस है। ठीक, सेम ऐसे ही अगर हम डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे देखो कि मार्केट ने कुछ एक सपोर्ट बनाया है। ठीक है, यहाँ पे भी आके मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, ये लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल है, 96,800। ठीक, तो 96,800 के नीचे अगर निकलती है सिल्वर तो सिंपल हम सिल्वर को यहाँ पे सेल करके चलेंगे और यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग होगी ये लेवल के आसपास। आप देखो ये लेवल मार्केट में बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, अभी भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। लेवल की अगर बात करें तो 96,300। ठीक है, यहाँ पे भी हमें ये जो है 500 पॉइंट्स का स्पेस मिल रहा है या प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मार्केट में। ठीक है, सो गाइस आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस तरीके की एनालिसिस इन फ्यूचर चाहते हैं। ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।